अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं, बल्कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से ज़्यादा हैं। ये हमारी सोच होती है कि एक लड़की है वो कुछ नहीं कर सकती और एक लड़का है तो वो सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। हमारे माँ बाप को ये सोच रखनी चाहिए कि अगर बेटी है तो वो बेटे से कम नहीं है, ठीक है, और बेटा है तो वो बेटी से कम नहीं है। मतलब कि बेटे को इतनी बुलंद तरजीह नहीं देनी चाहिए और लड़की को कमतर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। हम बात करते हैं आज मैं माँ बाप को भी एक सलाह दूंगी और बेटी को भी, ठीक है। बेटे को मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा जो चैनल मैंने स्टार्ट किया है वो लड़कियों की ग्रूमिंग के लिए है, ठीक है। अब लड़की जब पैदा होती है तो माँ बाप कहते हैं पैदा हो गई, हमारी जिम्मेदारी है, इससे हम पालेंगे, अच्छी से तालीम देंगे और फिर शादी करवा देंगे, इतना ही हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन लड़का जब पैदा होता है तो कहते हैं इससे अच्छी खुराक देंगे, इससे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक अच्छी पोजीशन पर लाएंगे, फिर उससे जॉब करवाएंगे या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करवाएंगे। उसके बाद जब वो सेटल हो जाएगा फिर उसकी शादी कर देंगे, ठीक है। अब भाई ये हमारी सोच क्यों है कि लड़के को सेटल करके फिर शादी करवाएंगे और लड़की को सेटल हुए बगैर शादी करवा देंगे। जब लड़की है तो भाई स्कूल भी अपने अम्मी अबू की पसंद वाले स्कूल में उसके एडमिशन होगा। फिर जब कॉलेज में आएगी फिर भी अम्मी अबू की पसंद के कॉलेज में जाएगी। वो अपनी पसंद नापसंद नहीं शेयर कर सकती, नहीं बता सकती। यूनिवर्सिटी तो लड़की भाई जाएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर को एजुकेशन होती है। अगर एक लड़की कहे कि बाबा मुझे को एजुकेशन में इस कॉलेज में पढ़ना है, तो कहेंगे नहीं बेटा ये को एजुकेशन है और को एजुकेशन का माहौल बहुत ख़राब होता है। ऐसा नहीं है जी, को एजुकेशन का माहौल भी खुद पे डिपेंडेंट होता है। आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, आपकी सोच क्या है, ये सब कुछ जो है को एजुकेशन हमारे ऊपर डिपेंडेंट होती है। हम को एजुकेशन पे डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कि लड़के हैं तो भाई अपने पसंदीदा स्कूल में जाएंगे, पसंदीदा कॉलेज में जाएंगे, फिर पसंदीदा यूनिवर्सिटी में जाएंगे और पसंदीदा सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, ठीक है। अब लड़की है तो उसे डॉक्टर बनना है और लड़का है तो वो सब कुछ कर सकता है, बिजनेस में जा सकता है, इंजीनियर बन सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है। लेकिन लड़की के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं। वो एक होता है कि वो डॉक्टर बने, दूसरा होता है या फिर वो टीचर बने, ठीक है। अब उसके अलावा लड़की के लिए लाइफ ख़त्म। अब क्यों ख़त्म? क्योंकि हमारा माशरा हमारी सोच को डेवलप नहीं करने देता, बल्कि उसे दबा कर रखता है, ठीक है। अब देखिए 85% लोग जो होते हैं वो इसी सोच में रहते हैं कि भाई लड़की है तो इससे जॉब नहीं करवानी, इसे बिज़नेस नहीं करवाना, इससे बिज़नेस वाले जो है क्या कहते हैं जॉब नहीं करवानी, ठीक है। बैंक में नहीं जाना या फिर ऐसी कंपनियों में नहीं जाना जहाँ पर लड़के ज़्यादा होते हैं या लड़कों का प्रोफेशनल होता है, ठीक है। अब ये हमारी खुद की सोच है बस, और कुछ नहीं। समाज जो है वो समाज तो भाई अच्छे काम करोगे फिर भी आपको कहेगा, बुरे काम करोगे फिर भी आपको कहेगा। समाज किसी चीज़ में खुश नहीं होता, ये आप सोच क्यों नहीं रहे। अब लड़की है, आजकल के मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। आजकल लॉकडाउन चल रही है तो भाई कोई कमा नहीं रहा, घर बहुत मुश्किल से हर किसी का चल रहा है, ठीक है। तो अब बेटियाँ होंगी जवान और छोटे बेटे होंगे तो माँ बाप कहेंगे भाई इस वक्त मेरा बेटा होता तो आज हम जो इस मुश्किल में हैं तो नहीं होते, वो हमें कमा कर इतना देता कि आज हम बैठ के खाते, ठीक है, और इस मुश्किल टाइम से निकल पाते। या फिर बेटा है, अभी लॉकडाउन चल रही है तो बेटा बाहर जाकर सामान ले आ सकता है और बेटी है अब क्या करेंगे, बेटियां क्यों हो गई पहले, अब ये सोचेंगे, ठीक है। वो एक पल ये नहीं सोच सकते कि हम अपने दिमाग में जो बेटा बेटा लगा रखा है इससे अच्छी हमारी बेटियां हैं। क्योंकि बेटा शादी करके पराया हो जाता है, वो सिर्फ अपनी बीवी का सोचता है, अपने घर का सोचता है, अपने बच्चों का सोचता है। लेकिन जब बेटी ब्याह करके दूसरे घर जाती है वो पीछे फिर भी अपने माँ बाप का सोचती है। अपने घर के अलावा वो अपने माँ बाप का भी सोचती है कि मेरे माँ बाप इस वक्त कैसे हाल में होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, उन पर कैसा वक्त चल रहा होगा। तो बेटियां ज़्यादा अच्छी हैं बेटों से,
ठीक है। और रही परवरिश की बात, अगर हम बेटों की परवरिश अच्छे से करें, वैसे ही अगर हम आज़ादी के साथ बेटियों की और उनमें जो कॉन्फिडेंस डेवलप करें तो बेटियां कम नहीं होती। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक है इसी चीज़ पे। तो बेटियां सुन लो, आपके लिए मेरा आज का वीडियो है। आप ग्रूमिंग करो, उठो भाई। आप कहो कि हम कुछ कर सकते हैं, समाज का डर हमें नहीं है, हम अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे, हम अपने माँ बाप का सर ऊंचा करेंगे। और लड़कियों पे ये जो दाग लगा हुआ है ना कि लड़कियां जब बाहर जाती हैं तो माँ बाप का सर झुकाती हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये साबित करना है कि जब लड़कियां बाहर जाती हैं, कमाती हैं, तो वो माँ बाप का सर ऊंचा करती है। लड़कियां ख़राब नहीं होती, ख़राब हमारा माशरा होता है कि वो हमें किस चीज़ में ज़्यादा धकेल रहा है, अच्छी चीज़ों में धकेल रहा है या बुरी चीज़ों में धकेल रहा है। हमें अच्छा माहौल देने की कोशिश कर रहा है या हमारे ऊपर जो है वो बुरा माहौल, बुरा असरात छोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो लड़कियों, बुरा माहौल, बुरी सोचों को दफ़ा करो। तुम लोग कर सकते हो। कहो आज खुद से, हम कर सकते हैं, हम बेटों से अच्छा कर सकते हैं, अपने माँ बाप का सहारा बन सकते हैं। अगर हमारे माँ बाप हम पर ट्रस्ट करें तो हम अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से बेटों से ज़्यादा ऊंचा कर सकते हैं, ठीक है। अब माँ बाप की सोच में आ जाते हैं कि माँ बाप की सोच ये होती है कि भाई बेटियों से हमारी इज्जत है, बेटियां बाहर जाएंगी, लड़के से देखेंगे और कोई देख कर क्या पड़ोसी वाले देख कर ये बातें करेंगे, भाई इसकी बेटी तो जा रही थी, फिर लड़कों ने किया, अब लड़कों ने उन्हें देखा, ये इज्जत नहीं है हमारी, ये शराफत नहीं है कि हम अपनी बेटियों को बाहर भेज रहे हैं, हमारी बेटियां घूम रही हैं या हमारी बेटियां ऐसे कर रही हैं, ठीक है। अब ये हो गई समाज की सोच। समाज हमारे बड़ों से चलता आ रहा है और समाज हमारे बड़ों तक चलता ही रहेगा। अगर समाज को बदलना है तो खुद को बदलो, समाज की सोच को चेंज करना है तो खुद की सोच को चेंज करो। आज मैं आप लोगों के साथ यही कहूँगी कि बेटियाँ बेटे बनो, ठीक है। अब जब आपके माँ बाप हैं वो ये सोच रहे हैं कि आज हमारा बेटा होता तो जवान, बेटा होता, बेटियां जवान है, बेटा जवान होता तो आज हमारा सहारा बनता। तो गाइस, गर्ल्स, यू कैन डू इट। या जाओ अपने माँ का, अपने बाप का हाथ थाम के कहो कि अब्बू अम्मी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और इस मुश्किल दौर में या आने वाले हर दौर में हम आपके साथ हैं। खुद का वक्त खुद बदलो, लड़के नहीं बदलेंगे आपका वक्त, ठीक है। क्योंकि अब भाई भी हैं हमारे, तो वो भी कमाएंगे तो अपनी बीवियों को ही देंगे ना, वो भी कमाएंगे तो खुद मतलब खुद के जो अखराजात है वो पूरे करेंगे। तुम लोग कमाओगे, तुम लोग कुछ करोगे, खुद की पहचान बनाओगे, इज्जत दोगे खुद को, ज़माने से खुद के लिए इज्जत लोगे, अपने माँ बाप के लिए इज्जत लोगे, तो यही तुम लोगों की अचीवमेंट है। खुद पैदा हुए हो या पैदा होकर घर में बैठे हो, अब मर भी जाओगे, ये ज़िंदगी नहीं है हमारी। आप लोगों की ज़िंदगी है अपनी अम्मी अब्बू का सर ऊंचा करना, इस समाज की सोच को चेंज करना। और इस समाज की सोच जो है वो एकदम से चेंज नहीं होती, लेकिन इस समाज की सोच चेंज होती है वो धीरे धीरे होती है, ठीक है। तो प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो करो, मैं आपके साथ हूँ। अब मुझे कमेंट करो कि हमें आपके जो टॉपिक में ग्रूमिंग है उसकी ज़रूरत है, मैं आपके लिए टॉपिक बनाऊंगी, मैं आपको ग्रूम करूंगी, मैं आपकी सोच को चेंज करने में, दुनिया की सोच चेंज करने में आपकी हेल्प करूंगी। और आपको कुछ करके दिखाना है। अभी पहले तो एक काम करो, उठो, जाओ अपनी अम्मी अब्बू का हाथ पकड़ो और कहो अम्मी अब्बू हम आपके साथ हैं। और अगर ये मेरा वीडियो कोई अम्मी देख रही है, कोई अब्बू देख रहा है, तो जाएं अपनी बेटियों के हाथ थामें और कहें बेटा हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप लोग हमारे बेटों से भी बढ़ के हो। अपनी बेटियों को एक हौसला दें और समाज की सोच को दफ़ा करें। समाज आपके लिए अच्छाई पैदा कभी नहीं करेगा।
समाज आपके लिए भलाई पैदा कभी नहीं करेगा। समाज आपको इस मुश्किल दौर से या आने वाले मुश्किल दौर से कभी नहीं निकालेगा। आप समझ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे हर आने वाले न्यू वीडियो आपको मिलते रहें और आपके लिए हेल्पफुल हों, ठीक है। तो प्लीज़, अच्छा जी, तो मेरा कल जो वीडियो आएगा वो आएगा सेल्फ ग्रूमिंग का, ठीक है। अपने आप को कैसे ग्रूम करना है, लड़कियों को कैसे ग्रूम करके दुनिया के सामने आना है और अपनी और अपने माँ बाप की इज्जत को और बढ़ाना है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग अपनी अम्मी अब्बू का हाथ थाम के कहा कि अम्मी अब्बू हम आपके साथ हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।